हिसार के हवाई अड्डे पे जहाज उतर चुका है, वो भी अल्ट्राटेक हवाई जहाज है और फर्स्ट चॉइस है इंजीनियर्स की। और वो जहाज कहीं और नहीं, टोयोटा की इनोवा गाड़ी क्रिस्टा के ऊपर रखी गया है। ये देखो आप, इसके ऊपर ये एक स्पेशल हवाई जहाज जो है ये तैयार किया गया है। ये देखो 1 2 3 4 रोड बनाकर कर दो तैयार, ये रोड की डिमांड कर रखी है। और मौके के ऊपर इनोवा क्रिस्टा के ऊपर ये एक जहाज आया है, जबरदस्त एक ये जहाज है। अंदर से दिखा दे भाई, और जूम करके दिखा। अल्ट्रा टच द इंजीनियर्स चॉइस, ऑफिसर चॉइस आपने जरूर सुना होगा, दुष्यंत जी के महकमे से है। ये एक अल्ट्रा चॉइस है, ये द इंजीनियर्स चॉइस, ये खट्टर साहब के डिपार्टमेंट से है। आप देख पा रहे हैं खट्टर खटारा, आगे छोड़िए मैं नहीं कहूँगा। और ये आप देख पा रहे हैं ये टोयोटा के अंदर आया है। और देखना ये कि उड़ेगा कब। मौके के ऊपर सुनैना चौटाला जी, उनसे जरूर बातचीत कर लेते हैं। आपने जहाज उतरता हुआ देखा था इनोवा क्रिस्टा से, और अब हमारे पास में सुनैना चौटाला जी आ चुकी हैं, प्रधान है, महिला महासचिव हैं, बातचीत कर लेंगे। और उसके साथ साथ में सतबीर सिसाइज भी है हमारे साथ में, जिला अध्यक्ष हैं हिसार शहर के इनेलो से। अभय जी बोले और बोले क्या दहाड़े, और दहाड़े क्या उनकी दहाड़ तलवंडी तक सुनाई दी। लेकिन दूसरी साइड भूपेंद्र हुड्डा जी का जिक्र कर ले तो उन्होंने कहा कि ये एक किस्म से चाचा बेटा दोनों के दोनों यहाँ पे टाइम इकट्ठी कर रही हैं और कुछ नहीं है। यानी कि इनडायरेक्टली वो दोनों को ही चोर बता गए। हालांकि अभय सिंह ने दुष्यंत जी को बताया, लेकिन उनके जो बयान थे उनके हिसाब से दोनों को इस प्रकार बोल डाला। किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो कल हुआ, अभय सिंह जी चौटाला हमेशा गरजते हैं और गरजते रहेंगे। बेशक वो चाहे 2 दिन के लिए विधानसभा से वो अपना चला ले, क्योंकि देखो तानाशाही है, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला चुप बैठने वालों में से नहीं है। जनता की आवाज़ वो उठाते रहेंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के लिए मैं बड़े अफसोस से कहती हूँ कि जहाँ उनको कहना तो ये चाहिए था कि तलवंडी के लोगों का मुद्दा है, आप अभय सिंह जी की बात सुनो पहले, बल्कि उन्होंने उस पर चुटकियाँ ली और चुटकुले सुनाए। आज मैं यहाँ धरने पे आई हूँ, लोग बड़े आहत थे इस बात को लेके कि हमें ऐसी उम्मीद उनसे तो नहीं थी कम से कम। तो ऐसे में बोले कि हम तो चाहे हमारी पार्टी कुछ नहीं लगती, हमें अभय सिंह जी चौटाला का साथ देना है। और अभय सिंह जी चौटाला ने जो बात कही दुष्यंत के लिए, तो देखिए वो जब भी आप ये देखेंगे, जब भी आप उनको खड़ा पाएंगे तो वो अपना परिवार कुछ नहीं, वो सच के साथ खड़े मिलते हैं। आज भी वो सच के साथ खड़े, कल भी वो आपको सच के साथ खड़े मिलेंगे। दुष्यंत जी कहते हैं कि इनेलो जो है वो उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है। रोड की साइड में उन्होंने ज़मीनें खरीद रखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे की सारी जंगल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है। क्यों खामखा उनको बदनाम किया जा रहा है? देखिए, अभय सिंह जी चौटाला बिना तथ्यों के आधार पे कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने ये बात बोली है तो आप ये बताएं, अभय सिंह जी चौटाला तो मुद्दा ही उठा रहे थे। अभय सिंह जी चौटाला ने तो पहले दुष्यंत का नाम ही नहीं लिया था। वो तो सिर्फ इस बात को कह रहे थे कि देखो वहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दुष्यंत एकदम से खड़े होकर क्यों बोले कि भी आप गलत बातें बोल रहे हो? तो ऐसे में ये बात सीधा सीधा एक दर्शाती है, टारगेट की जाती है कि आप ही क्यों खड़े हुए। उस समय ज्ञानचंद गुप्ता जी ये कह सकते थे कि आप रजिस्ट्रियाँ दो और हम इसकी तहकीकात कराएंगे, ये कहना चाहिए था। बजाय इसके कवर अप करने की कोशिश की गई, अभय सिंह जी चौटाला को भड़काने की कोशिश की गई। अभी अभय जी के पास में कुछ ऐसा लीगल प्रूफ, कोई एविडेंस ऐसा है कि जिसके तहत के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, वो दे भी देंगे। कल मीडिया में उन्होंने जो शराब का घोटाला हुआ उसके एविडेंस जितने भी जो थे, कागज तथ्य जो सारे मीडिया को सौंपने का काम किया है। इसी डर से तो उन्होंने इस बात को कवर कर दिया कि एक मुद्दा अभी हमने वो शराब वाला तो अभी दबाई नहीं है पूरी तरीके से, तलवंडी वाला मुद्दा उठ जाएगा। तो ये सब इनकी सोची समझी साजिश है। इस साजिश को मैं कहूँगी जनता देखती रहे और सावधान होती रहे। दुष्यंत जी से मेरी बात हुई थी जब वो लास्ट टाइम हिसार आए। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला जी जो है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। उनके फादर साहब ने 600 किलोमीटर प्लस की पैदल यात्रा की। अगर वो उससे आधी पैदल यात्रा भी कर लेते तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मान लूँगा। कि मैं उनकी इस बात का कभी भी जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि सीरियस और नॉन सीरियस जनता डिसाइड करती है। उनके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो अगर ज़्यादा सीरियस हैं तो वो जनता के लिए सीरियस हों, जो आज सरपंच बैठे हैं उस बात के लिए सीरियस हों, आज ये जो धरने बैठे इस बात के लिए सीरियस हों। ये उनके पॉलिटिकल करियर में काम आने वाली चीज़ें हैं। अभय सिंह जी चौटाला सीरियस है या नहीं है, ये जनता डिसाइड करेगी।
90 विधायक हैं, उनमें से कुछ मात्र 1 या 2 विधायकों ने ही ये आवाज़ को वहाँ पर बुलंद किया, बाकी सभी मौन थे। किस प्रकार देखते हैं, बाकी के विधायक किस लिए बने हैं? बाकी के विधायक लोगों को ठगने के लिए बन गए, क्योंकि देखो आज जनता जो विश्वास करके आपको इस कुर्सी तक लेके आती है और उन कुर्सी देने वालों को आप इस कुर्सी पे आके भूल जाते हो, ये एक बहुत ही अशोभनीय बात है। और हमने तो यही सीखा है कि यदि किसी ने हमें मान दिया है तो हम उसको डबल सम्मान दें। जोगीराम सियाग जी इस धरने को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन उनका फ़ोन नहीं ऊपर उठाया जाता, उनकी चलती नहीं है, क्या करें? ये सब झूठ बोलते हैं। आप ये बताओ कि विधानसभा में अभय सिंह जी चौटाला के साथ खड़े हो जाते कि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि देखो जो अभय सिंह जी ने बात कही है, मैं भी ये चाहता हूँ कि तलवंडी के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने तो अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ कार्रवाई करके दी है, तो लोग अब इस बात को समझ गए। यहाँ बैठा हर एक इंसान मुझे ये कह रहा था कि जोगीराम का चेहरे से पर्दा उठ गया। दिग्विजय जी की आगे शादी है मैम, किस प्रकार देखते हैं? इनेलो और जेजेपी एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाएंगी? देखिए, वो हमारे परिवार का सदस्य है, बेटा है, भगवान उसको आने वाले जीवन में सारी खुशियाँ दे और ये हम कामना करेंगे। एक सामाजिक मैं हूँ और मैं उसकी एक माँ के समान हूँ, चाची हूँ उसकी, तो मैं उसको ये दुआ ज़रूर दूंगी। राजनीतिक मंच एक अलग मंच है जहाँ पे विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है और उन्होंने आज बीजेपी की विचारधारा को अपनाया है, इसीलिए हम उनके खिलाफ हैं। ये बातों की लड़ाई है, दिलों में प्रेम प्यार वही है। देखिए, दिलों की बात यही है कि लोगों के, जहाँ लोगों से अगर राजनीति आप करते हो तो फिर उसमें आप किसी पंचायत में फैसला करते देखो, कोई पंच अगर फैसला करता है तो वो अपने नहीं देखता, वो सच को देखता है। यही हम यही करना चाहते हैं और हम लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल जी जिस कदम पे चलते थे उसी पैटर्न पे आज इंडियन नेशनल लोकदल है और कोई पार्टी नहीं है। चलो, एक बात तो क्लियर है, सुनैना जी ने जो है वो बोल दिया है कि दूरियां दिलों में नहीं है, लेकिन राजनीतिक दूरियां जो है वो ज़रूर हैं। लेकिन इस पूरे रोड का विषय जो है वो अभय चौटाला जी ने वहाँ पर उठाया और काफ़ी बार उठाया और उसकी वहाँ पर आवाज़ को दबाने की भी कोशिश की गई, भ्रमित किया गया। बाकी आप इस पूरे इंटरव्यू को किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। खुल के वीडियो को शेयर करें, देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।